आज की कहानी है द्रौपदी के 5 पति क्यों थे। तो नमस्कार दोस्तों, कहानी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जिसका रहस्य सदियों से लोगों को हैरान करता आया। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे महाभारत में केवल द्रौपदी के ही 5 पति क्यों थे? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे भगवान की कोई दिव्य योजना छिपी थी? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, इसलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए और सुनिए, क्योंकि अंत में आपको ऐसा सत्य पता चलेगा जो आपकी सोच बदल देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रोचक और रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले पांचाल देश के राजा ध्रुपद ने एक महान यज्ञ कराया। उसी यज्ञ की अग्नि से 2 दिव्य संतानें प्रकट हुई। पहले धृष्टद्युम्न और फिर एक अद्भुत तेजस्वी कन्या जिसका नाम रखा गया द्रौपदी। जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई कि यह कन्या भविष्य में धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समय बीतता गया और द्रौपदी बड़ी होकर असाधारण रूप, बुद्धि और साहस वाली राजकुमारी बनी। जब उनके विवाह का समय आया तो राजा ध्रुपद ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। पूरे आर्यवर्त के राजा और राजकुमार वहां पहुंचे। परीक्षा बहुत कठिन थी। ऊपर घूम रही मछली की आंख को नीचे रखे जल में उसका प्रतिबिंब देखकर बाण से भेदना था। एक एक करके सभी महान योद्धा सफल हो गए। तब ब्राह्मण वेश में बैठे अर्जुन आगे बढ़े। किसी को नहीं पता था कि वे पांडव हैं। अर्जुन ने भगवान का स्मरण किया, धनुष उठाया और एक ही बाण में मछली की आंख भेद दी। पूरा सभागार जयघोष से गूंज उठा। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया पहुँचे। बाहर से अर्जुन ने कहा, माँ देखिए हम आज क्या लाए हैं। उस समय माता कुंती अंदर थी। बिना देखे उन्होंने कहा, जो भी लाए हो 5 भाई मिलकर बांट लो। जब वे बाहर आईं और उन्होंने द्रौपदी को देखा तो वे स्तब्ध रह गईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। अब एक और माता का वचन था और दूसरी ओर समाज की मर्यादा। तब महर्षि व्यास वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, यह केवल एक संयोग नहीं बल्कि भगवान की इच्छा है। उन्होंने भी बताया कि पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उन्होंने ऐसे पति की कामना की थी जो धर्म में श्रेष्ठ हो, बलवान हो, महान धनुर्धर हो, अत्यंत सुंदर हो और बहुत बुद्धिमान हो। कथा के एक प्रचलित रूप के अनुसार उन्होंने यही प्रार्थना 5 बार दोहराई। तब भगवान शिव ने वरदान दिया कि अगले जन्म में उन्हें 5 पति प्राप्त होंगे जिनमें ये 5 गुण होंगे। महर्षि व्यास ने समझाया कि युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक है, भीम अतुलनीय बल के स्वामी, अर्जुन महान धनुर्धर, नकुल सौंदर्य और कौशल में श्रेष्ठ है और सहदेव ज्ञान तथा नीति में अद्वितीय हैं। इस प्रकार भगवान का वरदान पूरा हुआ और द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से संपन्न हुआ। लेकिन द्रौपदी के 5 पतियों का रहस्य यही समाप्त नहीं होता। भविष्य में उनके साथ जो हुआ उसने पूरे महाभारत का इतिहास बदल दिया और धर्म तथा अधर्म के बीच सबसे महान युद्ध की नींव रख दी। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से होने के बाद उनका जीवन शांतिपूर्वक चलने लगा। इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई और पांडवों का राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध होता गया। लेकिन यह समृद्धि दुर्योधन को सहन नहीं हुई। उसके मन में ईर्ष्या और अहंकार भर गया। अपने मामा शकुनी की चाल में फंसकर युधिष्ठिर धूर्त सभा में पहुँचे। छल से खेले गए उस जुए में उन्होंने अपना धन, राज्य, अपने भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी तक को हार दिया। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए। द्रौपदी ने अब सबसे पहले एक प्रश्न पूछा, जब महाराज युधिष्ठिर स्वयं को पहले ही हार चुके थे तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? लेकिन पूरी सभा मौन रही। भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे महान लोग भी उस समय कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तब उन्होंने पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। उसी क्षण चमत्कार हुआ। दुशासन जितना वस्त्र खींचता गया उतना ही नया वस्त्र प्रकट होता गया। अंत में वह थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी का सम्मान सुरक्षित रहा। उसी दिन भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुशासन का वध करेगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा। यही प्रतिज्ञाएं आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बनी। 13 वर्ष का वनवास समाप्त होने के बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को उनका अधिकार नहीं लौटाया तब कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ। उस युद्ध में 5 पांडव एकजुट होकर लड़े। यदि द्रौपदी केवल एक पांडव की पत्नी होती तो संभव था कि भाइयों के बीच मतभेद उत्पन्न होते, लेकिन 5 ने उनका संबंध होने के कारण वे हमेशा एक परिवार की तरह जुड़े रहे। यही एकता उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। अंत में धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत हुआ। यही कारण है कि अनेक पौराणिक परंपराओं में द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह केवल माता कुंती के वचन का परिणाम नहीं
बल्कि भगवान शिव के वरदान और ईश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा माना जाता है। इस कथा से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि भगवान की योजना कई बार हमारी समझ से परे होती है। जो घटनाएं उस समय असामान्य लगती हैं वे भविष्य में किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम बन सकती हैं। द्रौपदी का जीवन साहस, आत्मसम्मान और धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए आज भी उनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। याद रखिए, शक्ति केवल बल में नहीं होती बल्कि सत्य, धर्म, धैर्य पर अडिग रहने में भी होती है। यही द्रौपदी की कथा का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें।